बात है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें इसलिए करना है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज का ट्रेंड है, आज का दौर है, आज का चलन है। ठीक है, करंट ट्रेंड के साथ में ये कहा जाता है दोस्तों कि जब आप करंट ट्रेंड के साथ में चलते हैं तो आपको जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से मिल जाती है। और जब आप करंट ट्रेंड के साथ में नहीं चलते हैं, जब आप ऐसे ट्रेंड को पकड़ के बैठे रहते हैं जो ट्रेंड जा चुका है, ऐसे ट्रेंड को अगर आप पकड़ के बैठे रहते हैं तो आपको जीवन में छोटी से छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो समझदार हैं वो लोग जो आज के ट्रेंड को भांप के, आज के ट्रेंड के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और नासमझ हैं वो लोग जो लकीर के फकीर बने रहते हैं और आज भी उन्हीं ढर्रों से पैसा कमा रहे हैं जिन ढर्रों से उनकी पीढ़ियां पैसा कमाती हुई आ रही हैं। वो आज भी उसी ढर्रे के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको क्या होगा, उनको जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने में उनको तकलीफ आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आज भी पैसा कमाने के पुराने तरीकों पे चल रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड आता है, दौर आता है, हर अर्थव्यवस्था के अंदर, हर अर्थव्यवस्था में, हर एक देश में एक पर्टिकुलर चीज का दौर आता है, चलता है और चला जाता है। बिजनेस में भी आता है, फैशन में भी आता है, खाने पीने में भी आता है, स्वास्थ्य में भी आता है, हर चीज में, हर क्षेत्र में ट्रेंड बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम बिजनेस में आने वाले ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा, आजादी के बाद की मैं बात करूंगा, जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद की मैं बात करूंगा और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में बिजनेस के ट्रेंड चेंज हुए और लोगों ने कैसे कैसे फायदे लिए। ठीक है, भारत देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में जो सबसे पहला ट्रेंड आया दोस्तों वो था प्लास्टिक का। ठीक है, हिंदुस्तान में प्लास्टिक की इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, लोहे की इंडस्ट्री थी, लकड़ी की इंडस्ट्री थी, कोयले की इंडस्ट्री थी, खादी का उद्योग भी बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन हिंदुस्तान में अगर किसी इंडस्ट्री की कमी थी तो वो थी प्लास्टिक। तो हिंदुस्तान की जो सरकार थी, जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, उनसे बातचीत करी और उनको बोला कि प्लास्टिक में पैसा लगाओ, प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाओ। उस समय प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाना सरकार के फायदे में भी था और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके फायदे में भी था। सरकार के फायदे में क्यों था? सरकार के फायदे में इसलिए था क्योंकि जब इंडस्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे सरकार आसानी से चल पाएगी। ये तो सरकार का इंटरेस्ट हो गया। और उद्योगपतियों का इंटरेस्ट क्या था कि उस समय ये बढ़ता हुआ ट्रेंड था और सरकार ने प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाने पर, प्लास्टिक का उद्योग लगाने पर तरह तरह की सब्सिडीज दे रखी थी, कई सालों तक टैक्स में छूट दे रखी थी, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं सरकार उस समय देती थी। तो वो सारी सुविधाओं का बेनिफिट लेके उन लोगों ने, उद्योगपतियों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया और बिजनेस में क्योंकि उनके खर्चे बहुत कम हो गए इस वजह से उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और ये जो है ये बिजनेसमैन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके फायदे का सौदा था। तो लोगों ने प्लास्टिक के ऊपर पैसा लगाया। देखिए क्या होता है, हर दौर के अंदर में ना कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विरोध करते हैं, हर दौर में ऐसा होता है। तो जब प्लास्टिक का दौर आया था तो उस समय भी कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसी बाद में भी चलती रही। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया उनकी जिंदगी बहुत तेजी से बदल गई। आज उनमें से किसी भी इंसान को आज की डेट में काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो अभी जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी आज की डेट में काम करने की जरूरत नहीं है। आज वो सारे के सारे लोग आज की डेट में करोड़पति अरबपतियों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं जिन लोगों ने उस समय प्लास्टिक के उद्योग में अपना पैसा लगाया और प्लास्टिक के उद्योग पर विश्वास दिखाया। ठीक है, उसके बाद आ गया 1970 का दौर और 1970 में प्लास्टिक ट्रेंड आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। 1970 में जो ट्रेंड तो किसका आया? ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आ गया। ठीक है, 1960 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, 1970 में ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आ गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन का ट्रेंड आ गया। ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो पब्लिक कैरियर है और दूसरा क्या है? गुड्स कैरियर है ना। ट्रांसपोर्ट के अंदर में दो चीजें हैं, पब्लिक कैरियर है
गुड्स कैरियर। पब्लिक कैरियर में क्या होता है, पब्लिक कैरियर में आ जाती हैं बसें, आ जाती हैं कार, आ जाती हैं जीप, आ जाती है, जिसमें लोग गांव से शहर, शहर से गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव ट्रेवल करते हैं लोग, ठीक है। और गुड्स कैरियर में आ जाते हैं बड़े बड़े ट्रक, है ना, जिनमें सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक कैरियर है, गुड्स कैरियर। ये दो ट्रांसपोर्ट जो है ट्रेंड आया 1970 में। हालांकि पहले भी ट्रक चलते थे, पहले भी बसें चलती थी, लेकिन उस समय हिंदुस्तान में सड़कें कम थी। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने बहुत तेजी से सड़कों का निर्माण करवाया। तो आजादी के लगभग 20-22 साल के बाद, यानी कि 1970 का दशक आते आते हिंदुस्तान में सड़कें बहुत ज्यादा बन गई थी, और उससे क्या हो गया, परिवहन बहुत तेज हो गया। परिवहन बहुत तेज हो गया तो उससे क्या हो गया, मार्केट में ज्यादा गाड़ियों की रोड में जरूरत पड़ने लग गई, है ना। बहुत सारे लोगों ने नई नई गाड़ियां खरीद के उस समय ट्रांसपोर्ट में वो लोग घुसे, और जो लोग ट्रांसपोर्ट में घुसे वो सबके सब लोग आज की डेट में करोड़पति, अरबपति बने बैठे हैं। वक्त की बात है ना, ज्यादा घुमा फिरा के इसके अंदर बात नहीं करूंगा, ये वक्त की बात है। आप भी वक्त को समझो, अगर आप वक्त को समझ के वक्त के अनुसार काम करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। सिर्फ छोटा मोटा धंधा करते रहना, छोटी मोटी नौकरी करते रहने से ही जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। अगर जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहिए, आपके कुछ सपने हैं, अगर आप अपने परिवार के भविष्य के प्रति यदि गंभीर हो, आपके पास भी अगर बड़े बड़े सपने हैं, आपको भी बहुत कुछ ऐसा बड़ा अचीव करना है जो कि आपको पता है कि यार ये छोटी मोटी नौकरी से, छोटे मोटे काम धंधे से संभव नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा अगर आपको अचीव करना है तो ये आपके लिए मौका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। 1980 का दशक आया, 1980 के दशक में ऑयल का ट्रेंड आ गया, क्योंकि आपको सीधी सीधी बात है भाई, गाड़ियां अगर मार्केट में बढ़ जाएंगी तो ऑयल की खपत भी बढ़ जाएगी, है ना। गाड़ियां जब कई गुना ज्यादा बढ़ गई तो ऑयल की खपत भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उस समय जो लोग ऑयल के बिजनेस के अंदर घुसे, जिन्होंने तेल के बिजनेस के अंदर में उस समय एंट्री करी, वो सारे के सारे लोगों ने खूब पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं, और आज उनकी पीढ़ियां एकदम सेट हो चुकी हैं। उस समय 1980 के दशक में जिसने एक पेट्रोल पंप खोला था, आज उनके 20-20, 30-30, 40-40 पेट्रोल पंप हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 100-100 पेट्रोल पंप भी हैं। अब सोचो, जिसके पास में 100 पेट्रोल पंप हैं, और एक पेट्रोल पंप से अगर दिन भर में 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है, तो 100 पेट्रोल पंप से दिन भर की कमाई कितनी हो गई, अंदाजा लगाइए। एक दिन की कमाई कहां पहुंच गई, 1 करोड़ रुपए। अगर इसको हम अगर ये भी माने कि चलो ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मान ले इसको, और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को हटा दो, सारे के सारे चीजें हटा के अगर नेट प्रॉफिट भी अगर हम पकड़ें तो दिन भर की इनकम कम से कम भी कितनी जाएगी, 20-25 लाख से नीचे नहीं जाएगी एक दिन की इनकम। लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 20 से 25 लाख रुपए एक दिन की इनकम लोग कमा रहे हैं। वो लोग कमा रहे हैं जो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले सही ट्रेंड में घुस गए थे ना, सही ट्रेंड में घुस गए थे। वो सारे के सारे लोग इतना पैसा आज की डेट में पर डे का कमा रहे हैं। और आप भी ये बात जानते हैं, आप भी ये बात समझते हैं, आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो एक्चुअल में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये मौका है आपके पास में कि ट्रेंड को पहचानो और ट्रेंड में घुस जाओ। अगर मेहनत करनी ही है तो ट्रेंड में क्यों नहीं करें भाई। बात बड़ी सीधी सी है कि मेहनत तो करनी ही है, आने वाले अगले 4 से 5 साल आपको मेहनत तो करनी है। अब जब आपको पता है कि भाई अगले आने वाले 4 से 5 साल मैंने मेहनत करनी ही है, तो मैं सही ट्रेंड में क्यों नहीं कर दूं, ये सवाल आता है ना। ये बात सोचिए आप अपने दिमाग में कि गलत ट्रेंड में अगले 5 साल घुसाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा, और अगर मैं सही ट्रेंड में अपने अगले 5 साल लगाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा। ये आपको सोचना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक सोच सही नहीं होगी, तब तक डिसीजन भी सही नहीं होगा। ठीक है, 1990 का दशक आ गया था तो कंप्यूटर्स का ट्रेंड आ गया था। अब उस समय में जो लोग कंप्यूटर में घुस गए उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा बनाया। उस समय जिन्होंने छोटा सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लिया था, उनको जॉब, हाथों हाथ जॉब मिल जाती थी, है ना।
कुछ लोग, अब कंप्यूटर के अंदर भी स्कोप बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग करने वालों ने पैसा कमाया, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने वालों ने तो पैसा कमाया ही कमाया। इसके अलावा कंप्यूटर के जो इंटरनल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उन्होंने बहुत पैसा बनाया। कंप्यूटर की सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग घुसे, कंप्यूटर के सेल्स का बिजनेस जिन लोगों ने किया उन्होंने बहुत पैसा कमाया। सेल्स एंड मार्केटिंग, कंप्यूटर की एडवर्टाइजमेंट करने का काम जिन लोगों ने किया उन लोगों ने पैसा कमाया। कंप्यूटर की रिपेयर करने का काम जिन लोगों ने पकड़ा उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए, एक कंप्यूटर मार्केट में आने से कंप्यूटर से जुड़े हुए कई तरह के धंधे मार्केट में आ गए। वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट का धंधा आया, जब ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आया तो सिर्फ गाड़ियां चलने का ही थोड़ी धंधा आया। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए और बहुत सारे धंधे मार्केट में आ गए। इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन ये बात जितनी जल्दी आपको आपके जीवन में समझ में आ जाएगी, आपका आगे का जीवन उतना ही आसान होता चला जाएगा। कि सही समय पे सही ट्रेंड पकड़ना जरूरी है। जीवन में अगर बड़ी सफलता चाहिए ना, तो सही समय पे सही ट्रेंड पकड़ना जरूरी है। सही समय पे सही ट्रेंड पकड़ लेने वाला एवरेज इंसान भी बड़ी सक्सेस हासिल कर लेता है, और गलत ट्रेंड पकड़ के जिंदगी भर घिसटते रहने वाला इंसान अगर काबिल भी इंसान है तो काबिल होते हुए भी वो बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाता। डिसीजन आपका है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, ठीक है। सन 2000 आया टेलीकम्युनिकेशन का, यानी कि दूर संचार का ट्रेंड आ गया। अब देख लीजिए आप लोग, दूर संचार का ट्रेंड आया था कि नहीं आया था। जितने भी टीवी चैनल्स की मैं बात करता हूँ, जी टीवी है, सोनी टीवी है, स्टार टीवी है, सब इसी समय शुरू हुए थे। 1995-96 के टाइम पे सबके सब शुरू हुए हैं। उससे पहले तो सिर्फ DD1 हुआ करता था या DD2 हुआ करता था, ठीक है ना। दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2, बस यही न्यूज, यही चैनल बस हुआ करते थे। लेकिन 1995-96 के बाद जो है स्टार टीवी आया, सोनी टीवी आया, फिर जो है जी टीवी आया। फिर इन्हीं कंपनीज ने फिर अपने और ज्यादा चैनल खोले। जैसे स्टार की बात करता हूं तो फिर स्टार ने स्टार गोल्ड खोला, और स्टार न्यूज खोला, और स्टार स्पोर्ट्स भी खोला उन्होंने, और फिर स्टार ने अपने म्यूजिक चैनल भी खोले, और बहुत सारे अपने चैनल खोले उन्होंने। और इसी तरीके से सोनी ने भी सेम चीज करी। सोनी ने भी फिर अपना जो है सब टीवी एक चैनल खोला, फिर उन्होंने अपना सोनी लिव करके, और सोनी ने फिर अपना जो है कई तरह के म्यूजिक चैनल भी खोल दिए, न्यूज चैनल भी आ गए सोनी के। इस तरीके से जी ने भी सेम चीज करी। पहले जी टीवी आया था, फिर जी सिनेमा आ गया, फिर जी सिनेमा आ गया तो फिर जो उसके बाद जी न्यूज आ गया। इस तरीके से उन्होंने फिर जी स्पोर्ट्स भी आ गया, फिर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के चैनल्स भी खोलने शुरू कर दिए। तो ये क्या है, ये किस चीज का ट्रेंड है? ये ट्रेंड है टेलीकम्युनिकेशन का। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है दूर संचार। दूर संचार को अगर मैं परिभाषा दूं तो इसका मतलब होता है आप कितनी दूर तक अपनी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं और कितनी दूर की इंफॉर्मेशन को आप अपने तक ला पा रहे हैं। इसको कहते हैं दूर संचार। दूर संचार है ना। जब टीवी आया तो लोग जब टीवी के आगे बैठ गए तो न्यूज कहीं की होती थी। आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और पूरे दुनिया भर की न्यूज उसकी टीवी पे उसको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। दूर संचार ही तो है। दूर संचार के टाइम पर जो है बहुत जो है ट्रेंड बढ़ा। दूर संचार के अंदर में सिर्फ टीवी नहीं आती थी, दूर संचार के अंदर में टेलीफोन भी आता है, और टेलीफोन का ट्रेंड भी उसी समय जोर पकड़ा था। BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन 1995-96 वो एक ऐसा समय हुआ करता था। उस समय पे लैंडलाइन कनेक्शन को एकदम बढ़िया माना जाता था। मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति के घर में लैंडलाइन कनेक्शन होता था और मोहल्ले में सभी लोगों के कॉल उस व्यक्ति के घर में आते थे, है ना। उस समय लोगों ने लैंडलाइन कनेक्शन का जब ट्रेंड था उस समय भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया। छोटे छोटे स्तर पे लोगों ने अपना STD DCO का बिजनेस खोल के भी पैसा कमाया उस टेलीकम्युनिकेशन के ट्रेंड में। 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 ये एक ऐसा समय है। 2001, 2002, 2003 ये एक ऐसा समय है। इस समय पे बहुत सारे लोगों ने STD DCO अपने दुकानों के बाहर लगा रखे थे। जिन लोगों ने वो दौर देखा है वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लोगों ने
अपने दुकानों के बाहर में एसटीडी पीसीओ लगा रखे थे। एक पीले कलर का लकड़ी का चैम्बर हुआ करता था, उसके अंदर में 1 या 2 फोन रखे रहते थे लैंडलाइन कनेक्शन वाले, और आराम से कोई भी व्यक्ति जाके उन फोनों का इस्तेमाल करके जो है किसी को भी कॉल कर सकता था और उसका कुछ चार्ज लिया जाता था वहां पर। तो इस तरीके से जो है एसटीडी पीसीओ की सुविधा हुआ करती थी। आज एसटीडी पीसीओ मार्केट में गायब हो चुके हैं। आज कहीं पर भी आपको दूर दूर तक एसटीडी पीसीओ नहीं दिखाई देंगे। बहुत रेयर, किसी बहुत ही रेयर जगह पर कोई एसटीडी पीसीओ दिखाई देगा तो दिखाई देगा, अदरवाइज आज की डेट में एसटीडी पीसीओ का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि आज हम एसटीडी पीसीओ अपनी जेब में लेकर घूमते हैं एज अ मोबाइल फोन। तो टेलीकम्युनिकेशन का भी ट्रेंड आया और उस ट्रेंड में भी लोगों ने पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। जो लोग उस ट्रेंड के अंदर में ऊंचाई पे जाके खड़े हो गए, वो लोग उस ट्रेंड से आज भी पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ गया? ये टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड था। इसके बाद क्या है, सन 2010 आ गया। 2010 आते आते फिर से बिजनेस ट्रेंड चेंज हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ट्रेंड आ गया। अब लोगों ने इंटरनेट से पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? बहुत सारे साइबर कैफे उस समय खुल गए थे। साइबर कैफे की भीड़ लगी रहती थी। 2005 से 2013, 14, 15 तक बहुत सारे साइबर कैफे दिखाई देते थे। जब तक जियो नहीं आया था ना मार्केट में, तब तक तो साइबर कैफे बहुत धड़ल्ले से चलते थे। लेकिन जियो जब मार्केट में आ गया था, उसके बाद से जो है साइबर कैफे भी धीरे धीरे मार्केट से गायब होते होते पिछले 6-7 सालों में आप देखेंगे, अब आज की डेट में अब साइबर कैफे भी नहीं दिखाई देते थे। लेकिन उस समय जब इंटरनेट का ट्रेंड आया था, उस समय इंटरनेट के ट्रेंड में लोगों ने साइबर कैफे खोल के भी बहुत पैसा कमाया। बड़े स्तर पे उस काम को करके तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत कुछ पैसा कमाया। इंटरनेट के ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कितना पैसा लोगों को कमा कर दिया। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। और भी एग्जांपल अगर आप ले लें तो जो अमेज़न के मालिक हैं, उनका भी नाम आप इसमें शामिल कर सकते हो। उन्होंने भी इंटरनेट से ही पैसा कमाया। आप देखिएगा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनका आप देखिए कब स्टार्ट हुए। फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये सब 2008, 2010 उसी टाइम पे स्टार्ट हुए हैं। आप देखिए इंटरनेट से कितना पैसा कमाया। फेसबुक वाले ने कितना पैसा कमाया, व्हाट्सएप वाले ने कितना पैसा कमाया, अमेज़न वाले ने कितना पैसा कमाया। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में अपना नाम शामिल कर लिया इन लोगों ने। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में इंटरनेट की मदद से। ये ताकत है इंटरनेट की। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही आपने नाम सुना होगा पेटीएम का। पेटीएम यूज करते हैं ना, आज की डेट में सबके फोन में पेटीएम होता है कि नहीं होता है? आज की डेट में सबके फोन में और कोई एप्लीकेशन हो या ना हो, लेकिन पेटीएम जरूर होता है ना? पेटीएम मार्केट में 2010 में आया था। आप में तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ था। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो है ना, ये 2010 में ही आया था। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया बनाया इंटरनेट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है? अब ये पिछला हो गया, लेकिन आज चल रहा है सन 2021। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब जो ट्रेंड आ गया है ना, वो ट्रेंड आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। जब भी मैं ये बात बोलता हूँ मार्केट में, तो लोग पूछते हैं सर कैसे, सर आप ये जो दावा कर रहे हो ये सही कैसे है, इसको प्रमाणित करो, ये सही कैसे है। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये बोल देना कि यार नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, खाली बोल देने से फर्क नहीं पड़ता है। आपको साबित भी करना पड़ेगा। देखिए साबित कैसे होती है ये बात। पिछले 4-5 सालों में मार्केट बहुत तेजी से बदला है दोस्तों। खास करके सबसे पहले तो डिमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई हमारे देश में, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। ठीक है? और जब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई तो हमें पता चला कि भाई कितनी भी बड़ी नौकरी हो, कैसी भी कोई भी नौकरी हो, नौकरी स्थायी नहीं है। और जो है लोगों का ध्यान वहां से बिजनेस की तरफ गया। सबको पता चल गया कि भाई कैश में ज्यादा काम नहीं करना है, कैश में काम नहीं करना है,
अब जो भी बिजनेस होगा, जो भी हमारा जो पैसा होगा, वो पैसा हमको अब सब डिजिटल दिखाई देगा, कैश अपने हाथ में दिखाई नहीं देगा, सब डिजिटल हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है। तो वहां से जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक जो है स्कोप मिला। जो लोग वहां पर उससे पहले जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली नहीं लेते थे, वहां पर लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे धंधे चौपट हो गए, बहुत सारे लोगों के धंधे चौपट हो गए, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल लिया। लेकिन एक इंडस्ट्री जो लगातार तेजी से ग्रो करती रही उस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पीरियड के बाद भी, वो इंडस्ट्री थी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसके तुरंत बाद जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर भारत में गाइडलाइंस आ गई। पहले बोला जाता था यार इस इंडस्ट्री को लेकर कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, सरकार ने इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस ही नहीं बना रखी है, तो कैसे हम इसको एक एथिकल इंडस्ट्री माने। 2016 के बाद सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी कि इंडिया के अंदर किस तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लीगल है और किस तरह की कंपनीज इलीगल है। ये सारा का सारा क्लियरली डिफाइन कर दिया। उसके बाद सबको दूध का दूध और सबका सब पानी का पानी हो गया, और ये एकदम क्लियर हो गया कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी इलीगल है। ये एकदम क्लियर हो गया 2016 के बाद में। तो जो भी लीगल कंपनीज थी उनको बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट मिल गया और उनको एक अच्छा जो है काम करने का एक अच्छा मोटिवेशन मिल गया, कहने को एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि भाई हम लीगल है, सरकार हमारे साथ में खड़ी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा बड़ा झटका जो आया वो है कोविड का। नेटवर्क मार्केटिंग डिमोनेटाइजेशन के बाद ही स्पीड पकड़ चुका था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत का लोगों को पता चला लॉकडाउन लगने के बाद में। लॉकडाउन लगने के बाद में जो कंपनियां मोनेटाइजेशन के टाइम पर बंद नहीं हुई थी, जो मोनेटाइजेशन को जैसे तैसे करके सर्वाइव कर गई थी जो कंपनीज, वो कंपनीज भी ये लॉकडाउन लगने के बाद में डाउन पड़ गई, ठंडी पड़ गई। और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो नौकरियां लोगों की छूटी थी, उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी लॉकडाउन में। लोग अपने घर पे रहने को मजबूर हो गए। अच्छे खासी इनकम पर पहुंचे हुए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर का सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया, और लोगों को फिर नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ सीरियसली देखना पड़ गया। और सरकार भी और बहुत सारे लोग भी खुल के ये बोलने लग गए कि भैया अगर आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जरूर करना है। अगर आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जरूर करना है, भले ही पार्ट टाइम में करो या फुल टाइम में करो या अपने खाली समय को इस्तेमाल करते हुए करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अब जो ट्रेंड आ गया है दोस्तों, वो ट्रेंड आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। ये जो आर्थिक झटके जो लगे हैं हमारे देश को, इसकी वजह से ये जो ट्रेंड है ये बहुत तेज हो गया है। ठीक है ना, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ट्रेंड अगर आ चुका है तो इस ट्रेंड का एक टाइम पीरियड है, आने वाले 4 से 5 साल। आने वाले 4 से 5 साल इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एकदम गोल्डन टाइम पीरियड है माय डियर फ्रेंड्स। आप आज की डेट में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आप चाहे आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मेरा आप सब लोगों को जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दोस्तों इस बिजनेस को करो जरूर, चाहे आप इसे फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो, लेकिन आप इस बिजनेस को करिए जरूर, और इस बिजनेस को सीरियसली करिए, क्योंकि अगले आने वाले 4 से 5 साल इस बिजनेस का गोल्डन टाइम पीरियड है। और जो भी व्यक्ति अगले 4 से 5 साल इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करेगा, इस बिजनेस को सीरियसली समझते हुए अपनी इसमें एफर्ट डालेगा, एनर्जी डालेगा, अगले 4 से 5 साल में आपको इस बिजनेस से एक ऐसी इनकम आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, किसी भी जॉब से, किसी भी अदर बिजनेस से वैसी इनकम ले पाना पॉसिबल नहीं है जैसी इनकम आप अगले 4 से 5 साल में इस बिजनेस से ले सकते हैं।